नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव की श्री चरणों में प्रणाम। ओम शम शनिश्चराय। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज का मनुष्य है ना, वो शांति को अशांति की दायरे में खोजता है। वो खोज रहा है वहां पर जहां पर शोर है, शराबा है, गूंज है। शोर शराबे में खोज रहा है शांति को, क्योंकि मौन से उनका परिचय नहीं है, खामोशी के बारे में जानते ही नहीं है। मेरे प्रिय साथियों, शांति का जो मौन का खजाना है वो हमारे भीतर में विराजमान है। जिसकी खोज में हम बार भटक रहे हैं, वो वस्तु जन्म के समय से हमारे भीतर विराजमान है, लेकिन उसे पहचानने की बजाय हम स्वयं सांसारिक वस्तुओं के अनुरूप ढल जाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर हम चाहते शांति तो कैसे संभव होगी। न मना रहे। दर्शकों, मित्रों, साथियों, बात करते हैं 23 जुलाई 2022 के राशिफल और पंचांग। राशिफल और पंचांग पर आऊं उससे पहले मेरा यह निवेदन, अगस्त 2022 का महीना 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा। अद्भुत राशिफल गुरुमंत्र विदाती महाराज पर है, और अगस्त में 27 अगस्त 2022 को शनि अमावस्या का पावन पर्व, क्या करें उपाय, 12 के 12 राशियों के उपाय भी इस बार के राशिफल में मैंने आपको दिया है। भय भ्रम भ्रांति से कैसे बाहर आए और कैसे शनिदेव की कृपा मिले, ये सारे उपाय अगस्त महीने के राशिफल में है, आप जरूर देखें। है आपको साढ़े साथी या फिर महादशा और ढैया, तो शनिदेव को कैसे करें अनुकूल, अद्भुत उपाय लेकर आपके सामने आ रहा हूं अगस्त के महीने में। न मना रहे। बात करते हैं आज के पंचांग की। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की 10वीं, विक्रम संवत 2079, श्रावण मास की 8 परविष्टि, शक 1944, श्रावण 1, तदनुसार शनिवार 23 जुलाई 2022। शुद्धकालीन तिथि 10वीं, तिथि का समाप्ति काल सुबह 11:27 पर, अगली तिथि एकादशी होगी। शुद्धकालीन योग गंड योग है। योग का समाप्ति काल दोपहर 1:08, अगला जो योग होगा वो वृद्धि होगा, और सूर्यकाली करण वृष्टिकरण है। करण का समाप्ति काल सुबह 11:27, अगला करण भव होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र है। कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य है, और नक्षत्र का समाप्ति काल शाम 7 बजे है। अगला नक्षत्र रोहिणी होगा, नक्षत्र स्वामी चंद्रानी। सूर्य उदय से लेकर आज शाम तक चंद्रमा सूर्य के नक्षत्रों में संचरण करेगा। चंद्रमा वृषभ राशि में है, और आज शनिवार का दिन है। और पुनः संपूर्ण राष्ट्र से मेरा निवेदन कि श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है शनिदेव का, मेरी जीवन भर की तपोभूमि है। आइए श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में और करिए शनिदेव की दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, कष्टों से छुटकारा मिलेगा। एनसीआर और दिल्ली की सभी शनि भक्तों से निवेदन है कि अद्भुत तीर्थ क्षेत्र, खाली आप दर्शन कर लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। पधारिए शनिधाम। और आज का महा उपाय, बहुत से मित्रों ने कहा कि साहब परेशानी है कामकाज को लेकर, परिश्रम और मेहनत का फल नहीं मिला, कामों में सफलता नहीं मिली, रोजगार में तकलीफ आ रही और व्यवसाय में उठापटक का सामना करना पड़ रहा, क्या करो, जीवन का हिस्सा बना दीजिए। उपाय शनिवार को शुरू करिए और सूर्य उदय से पूर्व शुरू करिएगा, और लगातार साल भर ये बंद मत करना। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत हर रोज, ध्यान रखिएगा, हर रोज कह रहा हूं मैं, और आपके लिए संभव नहीं हो तो फिर शनिवार को प्रारंभ करना है। और संसारी जीव हैं तो हर रोज को हटा दीजिए, हर शनिवार को, क्योंकि कई बार होता नहीं, और वैसे हर रोज करने का आनंद ही कुछ और है, लेकिन नहीं कर पा रहे, छोड़ दीजिए। हर शनिवार को प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में ओम शम नीलांजन निभाय नमः, ओम शम नीलांजन निभाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए लोहे के पात्र में 1.25 किलो तेल ले लीजिए। तेल को स्थिर होना चाहिए, उसमें अपना चेहरा देखिए और 1-1 रुपए के 8 सिक्के डाल दीजिए। तत्पश्चात ओम शम नीलांजन निभाय नमः, इस मंत्र का जाप करता है ये सरसों का तेल भगवान शनिदेव के चरणों में अर्पित कर ले। ऐसा लगातार 40 शनिवार करके देखिए, कष्ट, परेशानी, दुख और पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। तेल 1.25 किलो भी हो सकता है और श्रद्धा अनुसार भी हो सकता है। शनिवार को करें या फिर हर रोज करें, अद्भुत है ये, खाली नहीं जाएगा। न मना रहे। यदि कारोबार में वृद्धि नहीं हो रही और धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, लाख कोशिशों के बावजूद भी कामकाज में सफलता नहीं मिल रही है, तो सभी लोग यानी 12 के 12 राशि के लोग शनिवार के दिन नित्य कर्म से स्नान उपरांत भगवान शनिदेव के श्री चरणों पर तेल जरूर चढ़ाएं। स्वच्छ पीले वस्त्र में 7 नाग केसर के दाने, 1 साबुत सुपारी, 1 तांबे का श्री यंत्र छोटा सा और थोड़े से अक्षत पोटली बना दे। इस पोटली के आगे सरसों का तेल का दीपक जलाए। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र की
3 या 11 माला जाप करें और ये पोटली अपनी तिजोरी में रख दें। हर रोज सरसों का तेल का दीपक जलाए, हर रोज ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। पहली वाली पोटली शनिदेव के चरणों में रख दे और नई पोटली वापस रख दे शनिवार के दिन। करके देखिएगा, लाभ और सफलता मिलेगी। यदि कैरियर, कारोबार, नौकरी में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो तो हर शनिवार को प्रदोष काल में सूर्यास्त की थोड़ी देर बाद सफेद कपड़े में 8 मुट्ठी काला नमक बांधकर पोटली बना दे और पोटली को रात में सोते समय अपने सीना में रख दे और रविवार दिन सूर्योदय से पूर्व एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से 7 बार उसारिए और बांस बेसन में इसको फ्लश आउट कर दीजिए। अद्भुत है ये आपके कष्ट और परेशानी के निवारण का उपाय। नमो नारायण। और बात करते हैं ग्रह योगा योगी। प्रातकालीन लगन कर्क लगन है। लगन में सूर्य देव और बुध देव है। चंद्रदेव वृषभ राशि में, मंगल देव राहु देव मेष राशि में, बृहस्पति देव मीन राशि में, शुक्र देव मिथुन राशि में, शनिदेव मकर राशि में, केतु देव तुला राशि में है। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर 23 जुलाई 2022 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 12 बजे से लेकर दोपहर 12:55 तक, अवधि 55 मिनट है और ये 55 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करिए और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। बात चौगड़िया की करते हैं। शुभ का चौगड़िया सुबह 7:20 से लेकर 9:02। लाभ का चौगड़िया दोपहर 2:10 से लेकर दोपहर 3:53 और अमृत का चौगड़िया दोपहर 3:53 से लेकर शाम 5:35 तक रहेगा। आज का जो राहुकाल है वो प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक और राहुकाल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी। प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, दक्षिण दिशा की यात्रा ठीक मानी गई और आज यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत अदरक चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय साधन काल में बहुत परिवर्तन आया। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, लेकिन जब घर से बाहर निकले तो 7 कदम दक्षिण दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाइएगा, कष्ट कम आएगा। नमन। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 23 जुलाई आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। 23 जुलाई आपका जन्मदिन। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएंगे, यानी जिनका जन्म 23 जुलाई को हुआ है उनका मूलांक 5 होगा और उनके जीवन में अंक 5 का कहीं न कहीं विशेष महत्व होगा। और अंक 5 का स्वामी ग्रह देवता बुधदेव होने की वजह से आप अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करने में हमेशा सक्षम रहेंगे। बहुत बुद्धि, बहुत दिमाग, बहुत तेज दिमाग और बड़ी आसानी से आप दोस्ती करते हैं, दोस्ती को निभाते भी है। आप किसी विषय पर शीघ्र विचार कर निर्णय लेते हैं। आप अधिकतर काम अपनी अंतरण प्रेरणा से करते हैं। आप अपने कामों को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हो। अधिक देर चलने वाले काम आपको पसंद नहीं है, शॉर्टकट जल्दी चाहिए आपको ज्यादा खोजबीन करना अच्छा नहीं लगता है। आप ऐसे काम पसंद करते हैं जिनको जल्दी से जल्दी पूरा करें, धन लाभ संभावना अधिक हो। अपने नवीन विचारों और अपनी खोजों से धन कमाने की प्रतिभा आप में भरपूर है, लेकिन शॉर्टकट बहुत ज्यादा चाहते हैं और ये नुकसानदायक। शेयर मार्केट में आपकी रुचि है, सावधानी अपेक्षित है। आप अधिकतर तनावग्रस्त रहते हैं अपनी कार्यशैली के, इसलिए आपको मानसिक अवसाद का सामना करना पड़ता है, इससे बचना चाहिए। हकलाट, नशों में दर्द, अंगों का फड़कना, ये समस्या आपको परेशान कर सकती। चिकित्सा में लापरवाही नहीं करिएगा। 23 जुलाई आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, ये उपाय पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय करो। अगर आपका जन्मदिन है तो आप खुद इस उपाय करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने घर में जितने कमरे हैं उतने कांच के कटोरे ले लीजिए और उसमें ब्रास कपूर यानी भीमसैनी कपूर, देसी कपूर भर लीजिए और सभी कमरों में ये कपूर रख दीजिए। किचन में भी रख दीजिएगा। हर शनिवार को पहले वाला जो कटोरा है वो नाली में प्रवाह कर दे, ब्राश खाली कपूर प्रवाह करे, साफ करके पुनः नया ब्राश कपूर कटोरे में भरकर हर शनिवार को करें और साल भर करें। और शनिवार के दिन शनि मंदिर में शनिदेव के चरणों में तेल जरूर अर्पित करें। करके देखिएगा, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। और बात करते हैं ज्योतिषी सूत्रों। मित्रों, साथियों, ज्योतिष ये विद्वानों ने बृहस्पति को अत्यंत शुभ ग्रह माना है। देव गुरु, देवताओं के गुरु भी है और ज्ञान के कारक है। और किसी भी जातक की जन्म कुंडली में लगन भाव में बृहस्पति देव विराजमान हो तो इससे शुभ ज्यादा कुछ होता नहीं। किसी न किसी प्रकार से वो वैभव, सुख, समृद्धि को जरूर प्राप्त करता है। लगन में बृहस्पति विराजमान हो और दूसरे भाव में सूर्य देव विराजमान हो, ये अपने आप में एक अद्भुत राजकारक योग माना गया है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में लग्नेश बली अवस्था में हो और भाग्य स्थान में विराजमान हो तो ऐसा जातक भाग्य के सारे सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य को प्राप्त करता है और
वर्चस्व पूरी चराचर जगत में उस व्यक्ति का रहता है। नमन नारायण। और बात करते हैं आपकी राशिफल की। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए। सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा दूसरे भाव में है और सूर्य के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है सुबह से लेकर शाम तक। हाँ, रात्रि 7:03 स्वयं अपने नक्षत्र में संचरण करेगा। नक्षत्र गणनाओं की बात करता हूं और ध्यान से इस पे विचार किया मैंने, तो आज नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि सावधानी आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में संयम की जरूरत है। कामकाज हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, समाज हो, परिवार में बहुत संयम और धैर्य से निर्णय लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा, अन्यथा परेशानी है। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेगी। स्वजनों को साथ रखना बहुत जरूरी होगा और संतान को लेकर भी सावधानी अपेक्षित है। खर्चे पर काबू रखना पड़ेगा, वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। हैं आप प्रशासनिक अफसर या राजनेता या किसी ऊंचे पद पर आप किसी कंपनी में सीईओ है, तो आज का दिन बड़ा सावधानी का। कोई भी निर्णय धैर्य और संयम से लीजिएगा, जल्दबाजी नुकसान दे जाएगी। आप युवा हैं, नौकरी में उन्नति के अवसर मिलेंगे। नौकरी में मनोनुकूल स्थानांतरण भी हो सकता है, धन वृद्धि और सुख के साधन भी बढ़ेंगे और धार्मिक कार्य में रुचि बढ़े। शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा अवसर मिलेगा, लेकिन बहुत जरूरी है संयम, धैर्य और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले। इस बात पर युवाओं को भी ध्यान देना होगा। क्या करें? सचेत रहना होगा अपने विचारों के प्रति, अपने निर्णयों के प्रति। जो निर्णय आप ले रहे हैं उसके प्रति बहुत सजग रहना होगा। क्या ना करें? आज जमीन जायदाद में पूंजी निवेश नहीं करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। 60% ही लाभ का संकेत दे रहे मेष राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक साबुत लाल मसूर सफाई कर्मचारी किसी भी व्यक्ति को दान देना अति शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि। लगन भाव में चंद्रमा। लगन भाव में चंद्रमा सूर्य के नक्षत्रों में संचरण करा शाम को 7 बजे के बाद शिव के नक्षत्र में संचरण करेंगे। जिस तरह के ग्रह योगायोग है, आज का दिन बड़ा शुभ है। भाग्य आपके पक्ष में करवट है। कार्य क्षेत्र में सफलता, धन लाभ मिलेगा। नौकरी में उन्नति के अवसर, मनोनुकूल कार्य परिवर्तन के साथ साथ स्थान परिवर्तन और मान सम्मान और यश में वृद्धि होगी। आज भूमि और वाहन लेने का सपना भी पूरा हो सकता है और घर परिवार का सुख मिलेगा। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आप युवा हैं और कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। आप नौकरी में हैं, अपने कार्य पर अपना पूर्ण ध्यान फोकस करें और लक्ष्य के प्रति सजग रहेंगे तो सफलता में 4 चांद लगेंगे और व्यवसाय में भी सफलता मिलेगी। क्या करें? अपनों से बड़ों को थोड़ा सा अपने साथ रखिएगा। क्या ना करें? अपनी जिम्मेदारी के प्रति लापरवाही नहीं रहे। शुभ अंक 8, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में। 80% लाभ का संकेत दे रहे हैं वृषभ राशि वालों। आज किसी भी विधवा स्त्री को धुली वाली रहर की दाल, अरहर की धुली दाल श्रद्धानुसार दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। 12वें भाव में चंद्रमा। 12वें भाव में चंद्रमा शाम 7 बजे तक सूर्य के नक्षत्रों में संचरण करा और 7 बजे के बाद शिव अपने नक्षत्र में संचरण करेगा। नक्षत्र गणना मिथुन राशि वालों के लिए सावधानी का संकेत दे रही। आज कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार को लेकर अनावश्यक परेशानी, रूठापटक का संकेत नजर आ रहा है। कानूनी मसले अटक सकते, सरकार से परेशानी आ सकती, वाहन आदि सावधानी से नहीं चलाए तो दुर्घटना की प्रबल संभावना है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि आज व्यवसाय विस्तार ना करें, किसी नए कार्य में पूंजी निवेश नहीं करें और कोई भी शुभ कार्य आज टालने की कोशिश करें। धन का खर्चा अधिक है, मानसिक कष्ट है और मित्र स्वार्थी सिद्ध होंगे, सावधानी अपेक्षित है। दूसरे के कार्य में दखलंदाजी हानिकारक होगी और परिवार के प्रति यदि अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो नुकसान भी हो सकता है। आप युवा हैं, आज तथाकथित मित्र मंडली आपको भटका सकती है, विशेष सावधान रहना हो। प्रतियोगिता और परीक्षा में कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, अन्यथा सफलता नहीं मिलेगी। क्या करें? अपनी कार्य की गोपनीयता बनाकर रखें। क्या ना करें? अनजान लोगों की बातों में नहीं आए। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। केवल 40% लाभ का संकेत दे रहे मिथुन राशि वालों। आज छिलके वाली जो साबुत हरी मूंग है, ये किसी गरीब निर्धन स्वाघन स्त्री को दान में देंगे तो बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। 11वें भाव में चंद्रमा। 11वें भाव में चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में संचरण करा और शाम शिव अपने नक्षत्र में आएंगे। नक्षत्र गणना पूर्णता, लाभ और सफलता का अच्छा संकेत दे रही। आप बेरोजगार हैं, आपको रोजगार मिलेगा। आप नौकरी में तो उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, अधिकारी वर्ग का विश्वास और सहयोग प्राप्त होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, इच्छित सफलता मिलेगी। दाम्पत्य सुख बढ़ेगा। युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। कैरियर, कारोबार, नौकरी के दृष्टिकोण से बेहतर सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। सभी कार्यों में परिश्रम के अनुकूल फल मिलेगा। रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा अवसर मिलेगा। क्या करें? अवसर को अनुकूल बनाने के लिए परिश्रम और अपनों की जरूरत और ज्यादा है। थोड़ा सा परिश्रम करें और अपनों को साथ रखें। आज क्या ना करें?
व्यर्थ के तनाव और चिंता को अपने ऊपर हावी ना होने दे। शुभ अंक 8, शुभ रंग ब्राउन, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत है कर्क राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धानुसार चावल, कच्चे चावल किसी गरीब जरूरतमंद सुहागन स्त्री को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि, 10वें भाव में चंद्रमा, और 10वें भाव में चंद्रमा सूर्य के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। शाम 7 बजे के बाद शिव अपने नक्षत्र में आ जाएंगे और सितारों की चाल लाभ, सफलता, यश, कीर्ति और बढ़ोतरी के अच्छे संकेत दे रही है। आप राजनीति के क्षेत्र में तो आपका वर्चस्व बढ़ेगा, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आप प्रशासनिक अफसर उच्च पदों पर विराजमान है, नौकरी में है तो मन अनुकूल सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। रुके हुए सभी कार्य संपन्न होंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा, स्वजनों और मित्रों से मेलजोल बढ़ेगा और जिससे कि घरे योगा योग जो बेचैनी है, जो तकलीफ, जो उठापटक है, उससे पीछा छूटेगा और लाभ मिलेगा। आप युवा हैं, आप विद्यार्थी हैं, कैरियर, कारोबार, नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा अवसर प्राप्त होगा। अभिभावकों और शिक्षकों के सहयोग से हर क्षेत्र में आप सफलता हासिल करेंगे और प्रयास अनुकूल लाभदायक संकेत दे रहे हैं सफलता के। क्या करें? इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए सिद्धांतों से समझौता अच्छा नहीं है। सिद्धांतों से समझौता आज नहीं करें। क्या ना करें? अनजान लोगों से कारोबारी मित्रता ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत है सिंह राशि वालों। आज श्रद्धानुसार गेहूं का दान किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को करना शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि, 9वें भाव में चंद्रमा। 9वें भाव में चंद्रमा सूर्य के नक्षत्रों में संचरण करा। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि भाग्य आपके पक्ष में है। मनोबल मजबूत होगा, मनो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में अपनों का साथ मिलेगा और बॉस प्रसन्न रहेगा और राजनीतिक वर्चस्व अच्छा रहेगा। जो आपकी कार्यशैली है इसमें और थोड़ा सा मिठास और थोड़ा सा परिश्रम डाल दें तो सफलता में 4 चांद लग जाएंगे। बौद्धिक कार्य में अच्छा लाभ मिलेगा। आज धार्मिक रुझान अच्छा रहेगा, संत सानिध्य का मौका मिलेगा। संतान की शिक्षा और दीक्षा को लेकर थोड़ी सी बेचैनी थी, उसमें कमी आएगी। पिता पक्ष बहुत अनुकूल रहेगा और पिता के सहयोग से अनावश्यक परेशानी से छुटकारा मिलेगा। फिर भी थोड़ा सा संयम का परिचय अवश्य दें। आप युवा हैं, कैरियर के दृष्टिकोण से मनोनुकूल सफलता मिलेगी और मनोअभिलाषाओं की पूर्ति होगी। विद्यार्थियों को परीक्षा में बेहतर परिणामों की प्राप्ति है। आप व्यवसाय करते हैं तो स्थायी संपत्ति के सौदे में थोड़ा सा अपनों का सहयोग जरूर लें। क्या करें? कोई भी कार्य पारिवारिक रजामंदी से करें। क्या ना करें? स्वजनों से बैर भाव ना बढ़ाए। शुभ अंक 3, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत दे रहे हैं कन्या राशि वालों। साबुत मूंग श्रद्धा अनुसार किसी विधवा स्त्री को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं तुला राशि की, और तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा अष्टम भाव में है और अष्टम भाव में चंद्रमा सूर्य के नक्षत्रों में संचरण कर और शाम को चंद्रदेव के नक्षत्र आ जाएंगे 7 बजे के बाद। समय थोड़ा सा परेशानी का संकेत दे रहा है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि आज आपको अपनी कार्यशैली पर थोड़ा सा अंकुश रखना चाहिए। भाषा में शालीनता हो, कोई भी काम करें अपनों की सलाह लेकर के, अपनों को साथ रख के करें और कानूनी नियमों का उल्लंघन नहीं करें, क्योंकि आज समय प्रतिकूल है, भाग्य आपका साथ नहीं देगा। बनते कार्य में रुकावट है, धन की हानि और मानसिक कष्ट है। व्यवसाय, नौकरी या कामकाज को लेकर अनावश्यक परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। अधिकारी वर्ग परेशान कर सकते हैं। आप युवा और विद्यार्थी हैं, आपकी लापरवाही, आपकी असावधानी आपके लिए दुख का कारण बनेगी। रिश्तेदारों से उधार लेन देन समस्या का कारण बनेगा और बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया व्यवसाय या नौकरी या एजुकेशन में तो असफलता हाथ लगेगी। क्या करें? सबसे पहले पारिवारिक सदस्यों के साथ अपने संबंधों में सुधार करें। क्या ना करें? संभव हो तो लंबी यात्रा स्वयं वाहन चला कर ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। 40% लाभ का संकेत दे रहे हैं तुला राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान श्रद्धानुसार घर में चावल पकाइए, शक्कर बूरा, मीठे चावल गरीब जरूरतमंद लोगों को अपने हाथ से भोजन करेगा, कष्ट कम आएगा। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि की, सप्तम भाव में चंद्रमा। सप्तम भाव में चंद्रमा सूर्य के नक्षत्रों में संचरण करा और शाम को शिव अपने नक्षत्र में संचरण करा। समय शुभ और अनुकूल है। काम काज, नौकरी, व्यवसाय हर जगह आज आपको सफलता मिलेगी। मनोनुकूल प्रमोशन हो सकता है, मनोनुकूल स्थान परिवर्तन हो सकता है, आवश्यकताओं की पूर्ति की, धन लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग कार्य में सफलता दिलाएगा। आज आपके अपने भी आपके साथ खड़े रहेंगे। आपका व्यवहार अपने आप में इतना अच्छा है कि आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। सुख, सौभाग्य, पराक्रम में वृद्धि होगी और शत्रु अपने मनसूबे में नाकाम रहेगा। युवाओं के लिए नक्षत्र गणना कैरियर, कारोबार, नौकरी और स्वास्थ्य को लेकर अच्छा संकेत दे रही है। क्या करें? कुटुंब और परिजनों की समस्या पर ध्यान दीजिए। क्या ना करें? अनावश्यक रूप से किसी की मध्यस्थता मत कीजिए। शुभ अंक 9, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत दे रहे हैं वृश्चिक राशि वालों। श्रद्धानुसार गुड़ किसी गरीब, निर्धन, विधवा महिला को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनु राशि की,
धनराशि वालों के लिए चंद्रमा छठे भाव में, और छठे भाव में चंद्रमा सूर्य के नक्षत्रों में संचरण करे, शाम को स्वयं अपने नक्षत्र में संचरण करे। समय शुभ और उत्तम है। सितारे पूर्णतः लाभ और सफलता के संकेत दे रहे हैं। कामकाज हो, नौकरी हो, व्यवसाय में स्वतः ही रुकावटें दूर होगी, नए रास्ते खुलते नजर आएंगे और नौकरी में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। रुका हुआ धन प्राप्त होगा, रुके हुए काम बनेंगे, शत्रु अपनी योजना में असफल होगा, कारोबार में उन्नति के अवसर मिलेंगे, नौकरी में बॉस और सहकर्मी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा और प्रमोशन की प्रबल संभावना है। युवाओं के लिए कैरियर में मनोनुकूल सफलता है, कारोबार में लाभ है। यदि आप सरकारी या गैर सरकारी नौकरी में है तो आपका प्रमोशन और मनोनुकूल स्थानांतरण भी हो सकता है और शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता मिलेगी। क्या करें? नवीन चीजों में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा शोध होना चाहिए, साथियों से वार्तालाप होना चाहिए और पारिवारिक सदस्यों की रजामंदी बहुत जरूरी है। क्या ना करें? शत्रु को बढ़ावा ना दे। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में, 75% लाभ का संकेत रहे। धनराशि आज श्रद्धानुसार साबुत हल्दी किसी गरीब जरूरत स्वागन इस महिला को दान में देंगे जो जरूरतमंद हो, बड़ा लाभ मिलेगा। नमूना बात करते हैं मकर राशि, पंचम भाव में चंद्रमा, पंचम भाव चंद्रमा सूर्य के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है और शाम को स्वयं अपने नक्षत्र में रहेंगे तो नक्षत्र गणना इस बात का संकेत रही कि काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, काम कर नौकरी और व्यवसाय में अच्छे अवसर मिलेंगे, अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और व्यवसाय में मार्केट में आपकी साख में सुधार होगा। व्यावसायिक परिस्थिति में सुधार होने से आपका वर्चस्व भी बढ़ेगा, परंतु बहुत जरूरी है थोड़ा सा धैर्य रखना, अपनों की बातों को सुनना और साथियों को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है और स्वास्थ्य पर लापरवाही नहीं करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। खान पान के प्रति सतर्क रहें। वैसे पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेगी लेकिन परिवार का साथ अच्छा रहेगा और संतान भी आज सहयोगी साबित हो। आप युवा हैं, विद्यार्थी है, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, संस्कृत भाषा, अकाउंट, गणित इस क्षेत्र में कुछ काम कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं या अध्यापन करवा रहे हैं या कुछ काम है आपका, इसमें आज अच्छी सफलता मिलेगी। नौकरी के अच्छे साधन उपलब्ध होंगे और शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। क्या करें? बहुत जरूरी अपनों की सुने। क्या ना करें? लिखित रूप से कोई समझौता ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों श्रद्धानुसार साबुत उड़द आज गाय को अपने हाथ से खिलाएगा, शुद्ध भारतीय नस्ल की देसी गाय, बहुत उत्तम लाभ मिलेगा। नमन और बात करते हैं कुंभ राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रमा, चतुर्थ भाव में चंद्रमा सूर्य के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। शाम को 7 बजे के बाद शिवम के नक्षत्र में आ जाएंगे। सितारों की चाल इस बात का संकेत दे रही कि धीरे भाई सुने, अपनों की आवश्यकताओं पर ध्यान दीजिए और परिवार को आज अपने साथ रखिए क्योंकि पारिवारिक मसलों को लेकर तनाव, परेशानी और कष्ट का प्रबल संकेत नजर आ रहा है। सितारे की चाल इस बात का भी संकेत दे रही कि कार्य संबंधी बाधा उत्पन्न होगी, लेन देन के कार्य में रकम डूब सकती, कानूनी झमेलों से दूर नहीं रहे तो परेशानी है, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। बस इस पर थोड़ा सा आपको काम करना, जिम्मेदारी सहजता से पूरी हो जाए, अपनों को साथ लीजिएगा। लेकिन सितारे कह रहे हैं भाई आज संयम और धैर्य से करें, परेशानी हो सकती है। आप युवा है, किसी प्रिय मित्र से मनमुटाव की स्थिति बनने के कारण कार्य पूर्ण नहीं होगी। आज किसी दूसरे कार्य में दखलांजी दिया तो मोटा नुकसान होगा और क्रोध पर नियंत्रण नहीं होगा तो कामकाज में धोखा हो सकता है। क्या करें? अपने विचारों को संतुलित रखें। क्या ना करें? ऋण आदि का लेन देन ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके पक्ष में, केवल 30% ही लाभ का संकेत रहे। कुंभ राशि वालों श्रद्धानुसार तिल चीटियों को डालना बड़ा शुभ रहेगा। नमन बात करते हैं मीन राशि, तीसरे भाव में चंद्रमा, तीसरे भाव में चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में संचरण करा और शाम के समय 7 बजे के बाद शिवम के नक्षत्र में आ जाए। नक्षत्र गणना उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रही है। सितारे अनुकूल होने की वजह से कैरियर, कारोबार, नौकरी में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। भाई बंधुओं के सहयोग से जमीन जायदाद संबंधी कार्य में लाभ होगा। महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने का अनुकूल समय है। पारिवारिक सहयोग की वजह से आज यदि कारोबारी समझौतावादी नीति अपनाई, वार्तालाप करके समझौतावादी नीति अपनाई तो धन पक्ष में बढ़ोतरी होगी, धन की प्राप्ति होगी और मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आप विद्यार्थी हैं, आप युवा है, आकस्मिक रूप से कोई बड़ा कार्य संपन्न होने से मन में उल्लास और प्रसन्नता रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ होगा, कारोबार के क्षेत्र में उन्नति के अवसर मिले, नौकरी में प्रमोशन की प्रबल संभावना। क्या करें? धन और समय का सदुपयोग करें। क्या ना करें? अपनों की इच्छा का अनादर ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में, 85% लाभ का संकेत दे रहे हैं। मीन राशि वालों आज श्रद्धानुसार शुद्ध देसी घी दीपक के लिए किसी मंदिर में दान देना बड़ा शुभ रहेगा। न मना रहे। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा आंकलन था। न दबाव, न विवाद, न तर्क, न भय, न भ्रम, न भ्रांति। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है, आपके पास रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। न मना रहे। उपाय की
चर्चा करूंगा। बहुत से विद्यार्थियों ने कहा साहब एग्जाम में सफलता पाने के लिए कुछ बता दीजिए। हम मेहनत बहुत करते लेकिन याद नहीं रहता है, तो याददाश्त को सुदृढ़ और मजबूत बनाना बहुत जरूरी। थोड़ा सा भोजन में जो भी भोजन लेना है सुबह 9 बजे से पहले लीजिए, क्योंकि जठर 9 बजे से पहले बहुत मजबूत होता है। और भोजन में सलाद और हरी सब्जियों का सेवन ज्यादा करें, और दूध हमेशा सूर्योदय से पहले पीना चाहिए, इस बात का ध्यान। एक छोटा सा उपाय करके देखिएगा, परीक्षा में अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको। नमूना में बात करते हैं नुस्खों की। यदि आपका निम्न रक्तचाप है, लो बीपी है, तुलसी और लहसुन के रस में दुगना शहद मिलाकर सेवन करना बड़ा लाभकारी रहेगा। यदि 1 चम्मच तुलसी और लहसुन का रस है तो 4 चम्मच शहद रखिएगा, और कुछ दिन लेके देखिएगा हाई बीपी लो बीपी को संतुलित कर देगा ये नुस्खा। नमूना है। पुनः मेरा निवेदन, न मैं वैद्य हूं न बहुत बड़ा ज्योतिषी, एक प्रयास कर रहा हूं भारतीय सनातन संस्कृति को आपको परोसने का। हो सकता है गलती हो जाए, हर गलती के लिए हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।